Hello friends, welcome to my channel Maths with Game. In this video, we are going to study one problem which is prove that in the interval minus pi less than x less than pi, x cos x is equal to 2 times sigma and varies from 2 to infinity n into minus 1 to the power n upon n square minus 1 into sin nx. Okay, so यहाँ पे f of x क्या है, हमारा फंक्शन क्या है, x cos x है. ओके, सो f of x इज इक्वल टू x cos x कैसा है, ऑड फंक्शन है. ऑड फंक्शन क्यों लिखा हमने, देखो हमें पता है कि cos क्या होता है, इवन फंक्शन होता है. ओके, एंड यहाँ पे x ही है, x स्क्वायर नहीं है. अगर x स्क्वायर होता था देन x स्क्वायर वॉज एन इवन फंक्शन. हम बोलते थे कि x स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे x ही है, इसलिए x क्या बन गया, ऑड फंक्शन. सो ऑड इनटू इवन क्या होता है, ऑड होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ऑड फंक्शन. ओके, सो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, अभी देखो ऑड फंक्शन है, सो उसके लिए फोरियर सीरीज इस टाइप की होती है. ओके, सो हमने लिख दिया f ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स. अगर आपको ये पता नहीं है कि ऑड फंक्शन के लिए ऐसी सीरीज आती है, सो सी माय प्रीवियस वीडियो. ओके, सो यहाँ पे बी एन इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स. ओके, सो अभी देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारा एक्स कॉस एक्स है. सो एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स कॉस एक्स लिख दिया हमने. ओके, इंटू साइन एन एक्स डी एक्स. ओके, सो अभी देखो यहाँ पे cos x एंड sin nx आ गया है. सो अभी इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे. कैसे, अभी देखो यहाँ पे 2 है, सो 2 को अंदर लेके आ जाएंगे. ओके, कैसे, 2 sin nx इंटू कॉस एक्स. ओके, अभी इसके जगह पे 2 sin nx इंटू कॉस एक्स के जगह पे हमने फॉर्मूला लगाया साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी का. ओके, सो यहाँ पे a क्या है, nx है, एंड b इज x. सो साइन ऑफ nx प्लस x प्लस साइन nx माइनस x dx. ओके, अभी इन द नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई x इनटू ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है, कॉमन क्या है, x कॉमन है, सो उसको कॉमन ले लिया, बचेगा क्या ब्रैकेट में n प्लस 1. यहाँ पे भी x कॉमन है, सो उसको बाहर लेके आ गए और कॉमन लिया, बचेगा क्या, साइन एन ऑफ माइनस 1. ओके, सो अभी जस्ट इंटीग्रेट करना है. अभी कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल से. ओके, सो इसको सपोज करेंगे फर्स्ट फंक्शन, एंड ये जो पूरा ब्रैकेट है उसको सेकेंड फंक्शन कंसिडर करेंगे. ओके, सो 1 अपॉन पाई वैसे कि वैसे. सो अभी अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेकेंड फंक्शन. सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले इसका लेते हैं. सो इसका हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एन प्लस 1x अपॉन एन प्लस 1, एंड अभी इसका इंटीग्रेशन लेना है. सो माइनस कॉस ऑफ एन माइनस 1x अपॉन एन माइनस 1. ओके, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेकेंड फंक्शन, ये आ जाएगा इंटू डी एक्स. ओके, सो अभी लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. सो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई. अभी अपर लिमिट पुट करेंगे पाई इन प्लेस ऑफ एक्स, सो क्या मिलेगा, पाई मिलेगा. ओके, इंटू माइनस कॉस ऑफ एन प्लस 1 पाई अपॉन एन प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ एन माइनस 1 पाई अपॉन एन माइनस 1, एंड लोअर लिमिट क्या है हमारी, 0 है. सो 0 रखेंगे इन प्लेस ऑफ एक्स, सो पूरी टर्म के बन जाएंगे 0, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया. ओके, एंड अभी देखो यहाँ पे माइनस है एंड यहाँ पे भी माइनस है, सो उसको कॉमन लेते हैं. सो माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस इन द नेक्स्ट स्टेप. ओके, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई कॉस ऑफ एन प्लस 1x अपॉन एन प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ एन माइनस 1x अपॉन एन माइनस 1. ओके, डी एक्स. यहाँ पे हमने माइनस साइन को कॉमन निकाल दिया, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन आई एंड यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन आई. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप इट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटू
अब यहाँ पे भी माइनस साइन को कॉमन लेते हैं, सो माइनस पाई हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉस ऑफ n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉस n माइनस 1 पाई अपॉन n माइनस 1, ओके, प्लस अभी ये ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करते हैं, सो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, सो साइन ऑफ n प्लस 1x अपॉन ऑलरेडी यहाँ पे n प्लस 1 है एंड हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ओके, सो n प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन ऑफ n माइनस 1x, ओके, अपॉन n माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई। सो अभी देखो कॉस ऑफ n प्लस 1 पाई, इसके जगह पे हम देखो क्या अप्लाई करेंगे, देखो कॉस ऑफ n प्लस माइनस पाई, पहले देखो n प्लस 1 पाई के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला कॉस n पाई इंटू कॉस पाई माइनस साइन n पाई इंटू साइन पाई, ओके, एंड अभी नीचे हमने माइनस साइन दी है, ओके, इसलिए यहाँ पे नीचे प्लस साइन दी है हमने, क्योंकि फॉर्मूला वैसे बनता है कॉस n पाई इंटू कॉस पाई प्लस साइन n पाई इंटू साइन पाई, ओके, सो कॉस n प्लस 1 पाई क्या हो जाएगा, हमने प्लस साइन यहाँ पे ऊपर है, सो यहाँ पे माइनस आएगा, सो कॉस n पाई इंटू कॉस पाई माइनस साइन n पाई इंटू साइन पाई, ओके, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, कॉस n पाई को हम लिख सकते हैं माइनस 1 टू द पावर n, कॉस पाई होता है माइनस 1, साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है एंड साइन पाई की भी वैल्यू 0 होती है, सो ये बन गया 0, सो बचेगा क्या माइनस ऑफ माइनस 1 टू द पावर n, ओके, सो अगर आप कॉस n माइनस 1 पाई भी निकालते हो सो यही वैल्यू मिलेंगी आपको, सो मैं यहाँ पे माइनस साइन दे रही हूँ एंड यहाँ पे प्लस, ओके, सो अभी जहाँ पे कॉस n प्लस 1 पाई है हम वहाँ पे माइनस ऑफ माइनस 1 टू द पावर n लिखेंगे एंड इसके जगह पे भी माइनस ऑफ माइनस 1 टू द पावर n लिखेंगे, सो देखो कैसे बन जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटू माइनस पाई, वैसे कि वैसे इसके जगह पे हमने लिखा माइनस ऑफ माइनस 1 टू द पावर n एंड इसके भी जगह पे हमने लिखा माइनस ऑफ माइनस 1 टू द पावर n, ओके, प्लस अपर लिमिट पुट करेंगे एंड देन लोअर लिमिट, सो क्या मिलेगा साइन ऑफ n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ n माइनस 1 पाई अपॉन n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 0, ओके, सो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटू माइनस पाई, वैसे कि वैसे देखो अभी यहाँ पे साइन ऑफ n प्लस 1 पाई है एंड यहाँ पे साइन ऑफ n माइनस 1 पाई है, ओके, सो ये उसकी वैल्यू होती है 0, आप निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला साइन ऑफ x प्लस वाई एंड साइन ऑफ x माइनस वाई, ओके, सो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि 0 है, ये भी 0 मिलेंगी टर्म एंड ये तो 0 है ही, सो इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटू माइनस पाई, वैसे के वैसे, एंड ये ब्रैकेट भी वैसे के वैसे लिख लिया, ओके, सो अभी देखो पाई एंड पाई विल गेट कैंसिल, सो यहाँ पे माइनस साइन थी इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन दी, ओके, एंड इनटू अभी ब्रैकेट में से हम माइनस साइन को बाहर निकाल रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे माइनस 1 लिख दिया, ओके, एंड माइनस 1 टू द पावर n को भी कॉमन निकाल रहे हैं, ओके, बचेगा क्या ब्रैकेट में 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ओके, नाउ माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, ओके, ये टर्म बचेंगी एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सो क्या मिलेगा 2n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, ओके, नाउ यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ bn एंड इक्वेशन नंबर 1, ओके, सो क्या मिलेगा f of x इज इक्वल टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, bn की वैल्यू रख दी है यहाँ पे इंटू साइन nx, ओके, अभी देखो n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी क्यों लिखा 1 टू इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो अगर n इज इक्वल टू 1 हुआ सो 1 स्क्वायर माइनस 1 विल रिजल्ट इनटू 0, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, ओके, सो ये पूरा क्या बन जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म,
सो इसीलिए हमने n वेरीज फ्रॉम 2 to infinity लिखा। ओके, सो यही तो प्रूफ करना था। देखो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स कॉस एक्स है, एंड 2 को बाहर निकाल दिया बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम n, एंड सिग्मा के अंदर वही टर्म्स रखी जो n जिसमें n है। ओके, सो यही प्रूफ करना था हमें। ओके, इट इज़ वेरी इजी और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।